गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अधिगम और शिक्षण जो आपका थर्ड अनिवार्य प्रश्न पत्र है, उसके अंतर्गत हम कक्षा प्रतिमान का अध्ययन करेंगे। कक्षा प्रतिमान के माध्यम से बालक को स्वतंत्र रूप से शिक्षण कार्य करने पर बल दिया जाता है। स्वतंत्र रूप से सीखने की प्रवृत्ति इसके होती है। कक्षा मतलब देखना, किसी चीज़ को खोजना, बीनना। तो कक्षा प्रतिमान के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा प्रतिमान के तत्व, कि इसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। पहला है उद्देश्य तथा केंद्र बिंदु। पहला है उद्देश्य तथा केंद्र बिंदु। कक्षा प्रतिमान का उद्देश्य या केंद्र बिंदु क्या है? तो इसमें केंद्र बिंदु कौन है? बालक है। इस प्रतिमान का उद्देश्य छात्रों के ज्ञान के कौशल को विकसित करना है। स्वतंत्र रूप से बालक को सीखने की, खोजबीन करने की क्षमता का विकास करना इस प्रतिमान का उद्देश्य है। इसमें छात्र स्वयं पूछताछ करके तथ्यों को की व्याख्या करते हैं। इसमें लिखो, इस प्रतिमान का प्रमुख उद्देश्य छात्र के ज्ञान को विकसित करना है, जिससे बालक स्वयं खोजबीन करके तथ्यों को स्वयं खोजबीन करके तथ्यों को तर्क के साथ स्पष्ट खोजबीन करके तथ्यों के साथ स्पष्ट तर्क प्रस्तुत करने की क्षमता को बढ़ाता है। मतलब बालक को इसमें स्वतंत्र छोड़ा जाता है, तो स्वतंत्र रूप से वो किसी चीज़ को जानने समझने का इसमें प्रयास करता है। तो स्वतंत्र रूप से किसी बात को बालक खुद सीखता है, तो उसके बारे में वो तर्क और प्रमाण के साथ में बात को स्पष्ट करने की क्षमता बालक के अंदर विकसित हो जाती है। दूसरा है संरचना। दूसरा तत्व इसका है संरचना। संरचना मतलब बनावट। इस प्रतिमान की प्रक्रिया 5 संरचनाओं के आधार पर पूरी होती है। इस प्रतिमान की प्रक्रिया 5 प्रक्रिया से पूर्ण होती है, कि 5 प्रक्रियाओं से निकलकर जो है ये प्रतिमान पूरा होता है। जैसी
समस्या का प्रस्तुतिकरण, समस्या का प्रायोगिक, जैसे जो है, जैसे समस्या का प्रस्तुतिकरण, दूसरा समस्या, पहले समस्या का प्रस्तुतिकरण होगा, फिर समस्या का प्रायोगिककरण, तीसरा है छात्र शिक्षक समस्या, छात्र शिक्षक समस्या, छात्र और शिक्षक के बीच की समस्या क्या है, फिर समाधान के लिए, समाधान के लिए नीति निर्धारण, कि उसका समाधान करने के लिए कौन सी नीति को अपनाया जा रहा है, कौन सी नीति का प्रयोग किया जा रहा है। फिर है आंकड़ों का संकलन, कि आंकड़ों का संकलन करके जब जो समस्या का पहले प्रस्तुतिकरण होता है, फिर समस्या का प्रायोगिकरण होता है, फिर छात्र और शिक्षक के बीच की उन समस्या को लेकर उनका संबंध कैसा है, फिर नीति, उसके लिए एक नीति योजना बनाई जाती है कि उस समस्या का समाधान करने के लिए कौन सी नीति काम में आएगी, कौन सी योजना काम में आएगी। फिर उसके आधार पर जब वो नीति लागू की जाती है तो लागू करने के उपरांत उस समस्या का सॉल्यूशन कितने % हो रहा है, कितना हो रहा है, इसके आंकड़ों का एकत्रीकरण किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से संरचना जो है 5 प्रक्रिया में होकर निकलती है, 5 तरीके से जो है किसी भी समस्या का समाधान निकाला जाता है। दूसरा तत्व है संरचना। तीसरा है प्रतिक्रिया सिद्धांत। प्रतिक्रिया सिद्धांत कि उसकी प्रतिक्रिया क्या है। जब हमने आंकड़ों का संकलन कर लिया तो समस्या का समाधान हमारे आ गया, उसके लिए नीति निर्धारण किया, फिर इम्प्लीमेशन किया। तो इम्प्लीमेशन करने के बाद में, उसको लागू करने के बाद में उसका की प्रतिक्रिया लोगों की, छात्र और शिक्षक की क्या है। इसमें शिक्षक को स्वयं उत्तर नहीं देना पड़ता है कि इसमें शिक्षक अलग रहता है, उसकी प्रतिक्रिया जो क्या होती है, छात्रों की क्या निकल के आती है, वो स्वयं जो है प्रदर्शित होती है। छात्रों को समस्या के समाधान के लिए सभी प्रकार की सूचनाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध खुद को करानी होती है। शिक्षक इसमें उनकी कोई जो है सहायता नहीं करता। और समस्या प्रस्तुतिकरण के बाद छात्र उसकी जो है खोजबीन खुद करता है, खुद उसको जांचने परखने का कार्य करता है। चौथा है सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली की सामाजिक प्रणाली क्या है। जो समस्या को जब हमने क्रियान्वयन किया तो उसमें एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना, सौहार्द की भावना, सोशलाइजेशन उसको करने में कि कहीं तानाशाही या अलगाववादी प्रवृत्ति का विकास तो इसके अंदर नहीं हो रहा है। एक दूसरे का सहयोग करते हुए समस्याओं का समाधान खोजने का इसके अंतर्गत प्रयास किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। और छठा है, पांचवा है अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मतलब होता है कि आगे हम उसको जब उसी कार्य को जब हम भविष्य में करते हैं और उस प्राप्त ज्ञान को हम काम में लाने का प्रयास करते हैं तो वो अनुप्रयोग कहलाता है। तो जो नीति बनाई, जो समस्या आई, उस समस्या का जो समाधान निकल कर सामने आया, वह समाधान
को जब हमने भविष्य में प्रयोग किया, अनुप्रयोग किया, तो वो कितना काम में आया या कितना सार्थक हुआ या नहीं हुआ, इसके बारे में इसमें अनुप्रयोग होता है। जो समस्या का एक बार हमने सामना कर लिया, तो इन फ्यूचर में जब उसी समस्या को हम देखते हैं, तो हमारे उस प्राप्त ज्ञान को हम काम में लाने की कोशिश करते हैं। तो इसमें जो ज्ञान है उसका प्रयोग कितना हो रहा है, पूर्व में प्राप्त ज्ञान का प्रयोग अनुप्रयोग कहलाता है। यह कार्य है आपका प्रक्षा प्रतिमान के प्रमुख तत्व बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगाकर निकलें। ओके।